बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तमिस हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज का लेक्चर हम जिस एक्ट के मुतल्लक कंडक्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018। इस एक्ट पर लेक्चर को शुरू करने से पहले एक दो ज़रूरी बात समझता हूं जो आपसे शेयर करना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ये सिचुएशन जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं इसके मुतल्लक कि आईने नौ से डरना, तरसे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ये बात मुशाहदा में आई है कि जब भी कोई नई इनेक्टमेंट होती है, कोई नए रूल बनते हैं, कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो हम उसको इजीली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और बल्कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये हमें कहीं से सर्कुलेट होकर आए तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जबकि द गजट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ पब्लिश होगी तो दैट इज मेंट फॉर ऑल, और जो ही ये पब्लिश होगी उसके बाद इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज का जो प्रिंसिपल है अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। ये इसी बात की एक एग्जांपल है कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 ये 2018 के अंदर इनेक्ट हुआ, लेकिन सो फार हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बेसिक परसेप्शन है हमारी या कंसेप्शन है रिगार्डिंग दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो ही मुख्तलिफ है। जब भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंसानी स्मगलिंग की बात होती है तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से बाहर जो है वो किसी इंसान को स्मगल करना जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाती है। जबकि इसको स्पेसिफिकली ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018। जो मोटा सा एक डिफरेंस हम सामने रख सकते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है आउटसाइड पाकिस्तान या फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान इनटू पाकिस्तान, उसके साथ एफआईए डील करती है और वो डिफरेंट लॉज डील करते हैं। ये स्पेसिफिकली इनेक्ट ये किया गया कि अगर विद इन पाकिस्तान जो है वो ट्रैफिकिंग इन पर्सन होती है तो ये एक्ट अप्लाई होगा। और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन है, इसको जब इस एक्ट ने एक्सप्लेन किया, मैं जो आपके सामने इसकी एक्सप्लेन रखनी है, तो हम देखेंगे कि डेली बेसिस पर ये ऑफेंसेस जो है वो तकरीबन हर शहर के अंदर फ्रीक्वेंटली जो है वो कमिट हो रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ लॉ हम इसको इसके सेक्शंस को इन्वोक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन को एक्सप्लेन किया गया, कहा गया कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन से मुराद ये है कि कोई शख्स रिक्रूट करता है या हार्बर करता है, यानी अब किसी को रखता है, उसको रिफ्यूज देता है, उसकी लुक आफ्टर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है, obtains another person or attempts to do so through use of force, fraud और coercion। इन तीन चीजों के जरिए अगर किसी शख्स को वो रिक्रूट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बाय यूजिंग फोर्स, फ्रॉड या कोर्जन, किस पर्पस के लिए? कंपेल्ड लेबर के लिए, यानी मजबूर कर से के उससे मुशक्कत करवाता है, उससे लेबर करवाता है। वो लेबर चार तरह की हो सकती है। डेट बॉन्डेज, यानी आपने किसी को कर्जा दिया था, उसके अगेंस्ट आपने उसको मजबूर करके जो है वो लेबर करवाई। फोर्स लेबर, आपने धमका कर दौस के साथ किसी से लेबर करवाई। स्लेवरी और प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी, या अ काइंड ऑफ जिस तरह इंस्लेव बना लिया जाता है उस तरह आपने उसको करके रखा हुआ है। या इनवॉलंटरी सर्विट्यूड, या आपने इस तरह उसको महकूमाना तौर पर या गुलामाना तौर पर रखा हुआ है जो जिससे तासुर मिलता है कि ये महकूम है। इसी तरह अगर उससे कमर्शियल सेक्स करवाते हैं, यानी आप एक शख्स को रिक्रूट करते हैं, हार्बर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसके जरिए? फोर्स के लिए, फ्रॉड के लिए, कोरियन के लिए, या उससे लेबर करवाते हैं कंपेल्ड, जो मैंने चार तरीके बताए उसके जरिए, या आप उससे कमर्शियल सेक्स करवाते हैं, यानी आप उसको सेक्स के तौर पे लोगों को आगे देते हैं और सेक्स कमोडिटी के तौर पर उसे यूज करते हैं या करवाते हैं। तो इस सूरत में ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन की डेफिनेशन में आएगा अंडर एक्ट 2018। और अगर ये एक्ट होता है तो आगे तीन तरह की सजाएं जो है इस एक्ट में
बताई हैं। इसका सेक्शन 3 जो है वो इसके साथ, इसकी पीनल सेक्शन है जो इसके साथ डील करता है, वो 3 तरह को किस तरह कैटेगराइज करता है कि अगर कोई शख्स जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ इज एज, यानी अगर आगे चाइल्ड के लिए या वुमन के अगेंस्ट अगर होता है तो उसके लिए डिफरेंट सजा है। अगर चाइल्ड और वुमेन के अलावा किसी के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या ट्रैफिकिंग इन पर्सन होती है, यानी उसको कंपेल्ड लेबर करवाई जाती है या कमर्शियल सेक्स करवाया जाता है, इन तरीकों से जो मैंने पहले गुजारिश की है, तो उसको 7 साल तक सजा हो सकती है और 1 मिलियन तक जो है उसको जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह उसको अगर ये चाइल्ड के अगेंस्ट है, यानी अगर ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है वो चाइल्ड से करवाई जा रही है, अगर बच्चे से कंपेल्ड लेबर करवाई जा रही है, फोर्स लेबर करवाई जा रही है, डेथ बॉन्डेज में रखा जा रहा है, या कमर्शियल सेक्स करवाया जा रहा है, तो उसकी सजा नॉट लेस देन 2 ईयर, नॉट मोर देन 10 ईयर, 1 मिलियन उसका जो है वो जुर्माना, और या दोनों भी हो सकते हैं। अब इसका एक सेक्शन 4 है, वो एग्रावेटेड सर्कमस्टांसेस बताता है, यानी ये सजा जो है वो बढ़ भी सकती है अगर इस ऑफेंस को कमिट करने का अंदाज ये हो, यानी सीरियस इंजरी काज की गई हो, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस पहुंचाई गई हो, डेथ काज की गई हो, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप एक्टिविटी की गई हो, तो इस सूरत में इंप्रिजनमेंट जो है वो 3 to 14 ईयर हो सकती है और फाइन 2 मिलियन जो है तक जो है हो सकता है। अब अगर इन 3 और 4 के अंदर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, इनकी अगर कोई अबैटमेंट करता है तो वो उसी तरह उसे डील किया जाएगा जैसे चैप्टर 5 अबैटमेंट के साथ पीपीसी का डील करता है, उसी तरह इनके साथ इसे डील किया जाएगा। अब इसके अंदर जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि उमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि जब ट्रैफिकिंग इन पर्सन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आएगी तो कॉग्निजेंस जो है वो एफआईए की बनेगी, लेकिन नहीं, यहां पे स्पेसिफिकली जो सेक्शन इसका 8 है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ, वो स्पेसिफिकली ये बताता है कि अगर ट्रैफिकिंग इन पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान या फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान इनटू पाकिस्तान आता है, यानी बाहर से पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से बाहर ट्रैफिकिंग अगर होती है तो इस सूरत में एफआईए का जुरिस्डिक्शन बनता है, लेकिन अगर विद इन पाकिस्तान होती है तो फिर पुलिस का जुरिस्डिक्शन बनता है। मैं आपके सामने फॉर योर क्लैरिफिकेशन ये सेक्शन रीड आउट करता हूं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सब्जेक्ट टू सेक्शन 2, द पुलिस शैल इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट if the offense involves transportation of the victim into or out of Pakistan and it constitutes part of the transaction constituting the offense, the federal investigation shall investigate the offense. Otherwise ये offense जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मीनिंग देयर बाय, अगर कंपेल्ड लेबर करवाई जा रही है, अगर कमर्शियल सेक्स करवाया जा रहा है, तो अंडर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 ये ऑफेंस है और इसकी कॉग्निजेंस पुलिस ले सकती है विदाउट गेटिंग परमिशन फॉर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन, उसको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। ये था आज का एक्ट जो हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।